Well, friends, welcome to another episode of Bollywood this week. मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का यश राज फिल्म्स की धूम 4 के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए अपनी जान भी दे दे? बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, मेरे उसूल कोई नहीं तोड़ सकता, खुद मैं भी नहीं। आइकॉनिक लाइन्स माउथेड बाय iconic antagonists who were not villains but guys larger than life। यहाँ पर कैरेक्टर्स कहूंगा ऋतिक रोशन एज आर्यन, जॉन अब्राहम एज कबीर and Amir Mamu as Sahir and Uttri Samar। These characters have been etched in the memories of millions and millions of movie goers। I still remember Dhoom 2 की जो ओपनिंग थी ना भाई, परिमला सिनेमा था बैंगलोर में। उस सिनेमा में नंबर्स नहीं रहते, ये सब टिकट्स भाग के सीट पकड़नी रहती है। इट वॉज अ लाठी चार्ज, इट वॉज मैडनेस। धूम 3 आज भले ही कूल के 14 जो है वो कहेंगे हा, ये कैसा मोटर बोट स्पीड बोट जो है बाइक बन गई, ये बाइक कैसा स्पीड बोट बन गई, हाउ दिस इज लॉजिक डिफाइंग, ब्ला 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 ब्ला। उस समय वो फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। हम पागल हो गए थे वो विजुअल्स देखकर, आमिर खान का डबल रोल देखकर। पहली फिल्म थी आईमैक्स में जो मैंने देखा था बैंगलोर में, वी वर गॉन क्रेजी। वो फिल्म जब देख के मैं पार्किंग लॉट से निकला था ना, तो मेरी बाइक जो 125 सीसी थी, वो मैं सोच रहा था कि वो BMW की बाइक है, मैं उसको हवा में उड़ा दिया था। दैट वाज अ क्रेज। एंड जॉन का क्या क्रेज था, कबीर का ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाल से लेके हायाबूसा से लेकर सब कुछ ऐसा सेंसेशन था। तो अब जिस काम में हाथ ये लोग डालने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बाप फिल्म, एक बाप फ्रेंचाइजी नहीं, वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वॉर 2 के टीजर के साथ। देखिए गाइस, यशराज कभी भी गलत कदम उठाया नहीं है। सब फिल्में आइकॉनिक कल्ट रही है। जिस साथ आदित्य चोपड़ा ने बाइक्स को इंट्रोड्यूस किया इंडियन सिनेमा में धूम को लेकर, रॉबरी एंड ऑल दिस उसने स्टार्ट किया। यू नो एक हाइस्ट फिल्म में जिस तरह से रहती है विद धूम 2, जिस तरह से स्पाई फिल्मों का यहाँ पर उन्होंने इन्वेंशन किया विद यू नो एकता टाइगर जिंदा है, सक्सेसफुली टेकिंग टू कबीर एज वॉर। उसके बाद पठान आई, टाइगर 3 भी आई। He has never put a foot wrong। Yes, शमशेरा एंड सम्राट पृथ्वीराज ये फिल्में गलत गई उनके तरफ से, बड़े लैविश बजट्स जो है वो रिकवर नहीं हो पाए यशराज फिल्म्स के। लेकिन अब ये जोन जो है, ये जॉनर जो है पोस्ट पैंडेमिक, वो ऐसा है कि वी सीन ऑल दीज थिंग्स, वी डन ऑल दैट थिंग्स। इसीलिए वॉर 2 का टीजर जो है बहुत लोगों को देखिए, हम और आप एक सेक्शन है, लेकिन एक लार्जर सेक्शन जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वॉर 2 का टीजर बहुत ही रेपिटेटिव लगता है। ऐसी सीन्स हमने बहुत सारी फिल्मों में देख ली है, ऐसी चीजें हमने बहुत सारी फिल्मों में देख ली है। जूनियर NTR नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अ लुक टेस्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मेगा एक्टर लाइक जूनियर NTR टू कम टू मुंबई एंड गिव अ लुक टेस्ट टू मी। वो मेरे को मुंह पे ब्लाफा मार देगा मेरे को, भले मैं कितना बड़ा यू नो प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं हूं। एन एक्टर विल टेक इट एज एन इंसल्ट, लेकिन फिर भी अ लुक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसी फिल्म के लिए। वॉर 2 इज अ प्राइम एग्जाम्पल। यही अगर लुक टेस्ट जूनियर NTR का देख लिए होते थे, पहले दिन ही पता चल गया होता कि लुक सही नहीं है। द डिजाइनर हु हैज डिजाइन्ड द लुक फॉर जूनियर NTR इन वॉर 2 शुड बी फायर्ड। लिटरली बोल रहा हूँ, वो बंदा देखे जाने लायक नहीं लग रहा है उसका लुक। ऑल्सो एंड डन, उनके एक्टिंग में विश्वास है, लेकिन नाउ इट्स अयान मुखर्जी। कहते हैं ना भेड़िया 2 बन रही है, अरे ये 2 बन रहा, ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। मैंने पहले ही कहा था वो ब्रह्मास्त्र 2 का जो लॉलीपॉप है ना, वो तुम लोग को देगा वो, और कभी जिंदगी में बनेगी नहीं। अरे पहली ही नहीं चली थी, हम सब बेवकूफ बन गए थे उस समय। हाँ, इतना बड़ा वो फिल्म में सबको नुकसान हुआ था, बॉक्स ऑफिस क्या दिखाए थे और क्या हुआ था, पार्ट 2 तो बनना ही नहीं था। ठीक है, एंड अयान मुखर्जी कितना टैलेंटेड है उसने वॉर 2 के टीजर में दिखा दिया है। तो बॉलीवुड एक बबल है। ऑब्वियसली आने वाली फिल्मों में अगर आप अंधेरी वर्षों जाओ, सब एक जगह टप्पे मारते हुए दिखाई देंगे। तो अब आज की जो खबर है, इसके लिए ये सब चीजें बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं उसके लिए ये बैक स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। यशराज फिल्म्स इज गोना बिगिन धूम 4। एनिमल की अपरंपार सफलता के बाद यशराज फिल्म ने डिसाइड किया कि रणबीर कपूर की पॉपुलैरिटी जो है वो यूथ में एज वेल एज बॉक्स ऑफिस पे जो है उसको इनकैश किया जाए। रणबीर कपूर इज द नंबर 1 एक्टर इन टर्म्स ऑफ फिल्म सिलेक्शंस वी हैव राइट नाउ इन बॉलीवुड। ही हैज अ रामायण,
पार्ट 1, पार्ट 2, ही हैज लव एंड वॉर, ही हैज एनिमल पार्क एंड ही हैज धूम 4। तो हमको पता है कि अब गाइस जॉन, ऋतिक एंड आमिर मामू के बाद रणबीर कपूर जो है वो अब जिम्मेदारी लेगा धूम 4 में, यहाँ पर विलन और कम हीरो का एक्टर जो है बनने की। तो रणबीर कपूर इज गोना प्ले द मेन कैरेक्टर। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए अयान मुखर्जी का नाम सामने आया है। तो क्या हुआ अयान बाबू, आपकी ब्रह्मास्त्र 2 का आपने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, स्केचबोर्ड बनाया था, देव का वो सब। मैं बोल रहा हूँ ना, पैसा तो चाहिए फिल्म बनाने के लिए, और वो भी चाहिए, फिलहाल वो तो साइड में रख दो। तो अयान मुखर्जी का नाम आया है एंड यहाँ पर ये कहते हैं आज की खबर कि यहाँ पर जब वॉर 2 रिलीज होगी उसके बाद धूम 4 जो है उसके प्री प्रोडक्शन में अयान मुखर्जी लग जाएगा। वेट अ मिनट, दे आर नॉट इवन वेटिंग फॉर वॉर 2 टू रिलीज। देखिए कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन को अगर मैं हटा दूंगा ना तो लिटरली सब कुछ बीन देयर, सीन देयर, डन दैट है। इट इज ओनली दिस मैन ऋतिक रोशन जिसने वॉर 2 जो है वो संभाल ली है। पहले मैं आपको कह रहा हूं आदित्य चोपड़ा इज अ विजनरी, तो आई थिंक उनको वॉर 2 के लिए रुकना चाहिए। वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस किस तरह से होता है, अयान मुखर्जी का स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इन फिल्म्स में कैसा लगता है वो देखना बहुत जरूरी। क्योंकि जब अयान एज अ डायरेक्टर वॉर 2 के लिए अनाउंस हुआ था, इट वॉज अ वेरी नेगेटिव रिस्पॉन्स। आई वॉज द ओनली वन जिसने ब्रह्मास्त्र के इंटरवल का जो एक्शन सीक्वेंस है उसका एग्जाम्पल देके कहा था कि नहीं, लेट्स गिव हिम अ ट्राई। इस तरह का ग्रीन स्क्रीन का काम जो है वो धूम में नहीं चलेगा। यश राज नीड्स टू गेट आउट ऑफ द स्टेज 2, स्टेज 3 ऑफ द वायरस स्टूडियो, डिच द ग्रीन क्रोमा स्क्रीन and the bolt cameras and go on the roads and do live location shoot। अरे आपको आज भी याद है हम लोग कॉलेज से गए थे रेक्लेमेशन, वहां पर पूरा का पूरा सीलिंग के पास, सीलिंग तो तभी नहीं था, धूम की शूटिंग चल रही थी। जॉन बाइक भगा था उदय चोपड़ा के साथ, कितना देर शूटिंग खड़े रह के देखे थे। ऋतिक रोशन लोनावला के टनल में पूरा शूटिंग किया, बाइक खुद लाइव लोकेशन पे चलाया है। आमिर खान शिकागो में, ऑब्वियसली वो सब डूप्स हो गए, लेकिन वो बाइक पूरा लाइव लोकेशन पे की है। धूम स्टूडियो में नहीं बन सकती। ये जो वॉर 2 में जो चेस सीक्वेंस दिखाया तुम लोगों ने, पानी में एक स्पीड बोट पे जा रहा है, पूरा ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है। पठान का ग्रीन स्क्रीन देखो, उस टाइम समझ में आता था महामारी नहीं आ सकता, लेकिन वो कन्विंसिंग लग रहा था। अब वो सब नहीं चलेगा। तो गाइस आदित्य चोपड़ा आफ्टर धूम, धूम 2 एंड धूम 3, 12 साल से खबरें आ रही थी कि धूम 4 बनेगी। आदित्य चोपड़ा इज फाइनली टेकिंग द फिल्म ऑन फ्लोर्स। सबसे बड़ी खबर यह है कि स्क्रिप्ट जो है फिल्म की लॉक हो चुकी है। श्रीधर राघवन जो कि और स्पाई फिल्म्स में इन्वॉल्व थे लिखावट में, वो आदित्य चोपड़ा साथ में मिलकर धूम 4 जो इसको फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। आदित्य चोपड़ा इज क्लोजली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ धूम 4 स्टोरी एंड कहानी में श्रीधर राघवन के साथ आदित्य चोपड़ा का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। एंड गाइज यहाँ पे एक ऐसा ड्राफ्ट यहाँ पे लोगों ने डिजाइन किया है जो कि वाकई में धूम 4 बनाने के काबिल है। धूम 4 विल बी कंप्लीट रीबूट ऑफ द फ्रेंचाइजी एंड गाइज रणबीर कपूर जो है वो मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पर निभाने वाले हैं। तो रणबीर कपूर का कैरेक्टर धूम 4 के लिए एकदम करेक्ट है, लेकिन लुक टेस्ट इंपॉर्टेंट। भले रणबीर बड़ा स्टार है तो क्या हो गया, गेट द लुक यू वांट फॉर रणबीर कपूर। ठीक है, राजू हिरानी लुक टेस्ट कराता है, देखो संजू का लुक टेस्ट जाकर कितना प्रोस्थेटिक टेस्ट करवाया है उसने, तब जाके उसने फाइनलाइज किया। कोई बुराई नहीं है लुक टेस्ट कराने में, बड़ा बड़ा एक्टर लुक टेस्ट दिया है, लुक टेस्ट पे रिजेक्ट हुआ है, समझ में आ रहा है। तो आई थिंक लुक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कैरेक्टर को डिजाइन किया गया है एंड उसका ऑरा जो है उसको और क्रेजी बनाने की पूर्ण तरीके से तैयारी कर दी गई है। तो न्यू फिल्म अभी फिलहाल ग्लोबल एक्शन स्टैंडर्ड्स जो है उसको मद्देनजर रखते हुए, जो विजुअल पैलेट है उसको मद्देनजर रखते हुए, मैंने देखा कुछ लोग आजकल वीएफएक्स आर्टिस्ट बनकर यूट्यूब पे भी कमेंट्री दे रहे हैं अबाउट द वीएफएक्स ऑफ द फिल्म्स। उसमें एक चीज बोलते हुए दिखाई दिया कि वीएफएक्स प्लेट्स की गलतियां हैं। भाई जो वीएफएक्स प्लेट्स लाता है ना यशराज फिल्म्स की, तुम लोग को तो आज मालूम होगा, जब पठान की वीएफएक्स प्लेट्स लेने के लिए गया था ना, तभी वो जो बर्फीली वो सब आइस में जो पूरा बाइक चेस सीक्वेंस हुआ है, वो आदमी आज से वीएफएक्स प्लेट्स लेकर नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है, बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी है, समझ में आया। जितने जो कंपोज करते हैं पूरा का पूरा जो वीएफएक्स करते हैं उनकी भी फॉल्ट रहती है, हमेशा वीएफएक्स प्लेयर्स लाता है उसकी गलती नहीं रहती। तो गाइस यहाँ पर अब जो डिजाइनिंग है इस फिल्म की वो नए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए वो डिजाइन किया गया है। एंड गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी खबर है कि अप्रैल के महीने में 2026 में ये फिल्म फ्लोर्स पर जा रही है, लेकिन इसका डायरेक्टर होने वाला है अयान मुखर्जी। मैं यही कहना चाहता हूँ, वॉर 2 आने दीजिए, जनता का रिस्पॉन्स किस तरह से रहता है उसके बाद जो है इस फिल्म का डायरेक्टर जो है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। इस फिल्म को अप्रैल 2026 में जो है फ्लोर्स पर ले जाने की तैयारी है।
पूरा 2026 जो है फिल्म शूट होगी एंड उसके बाद 2027 तक इसके VFX पे काम करके फिल्म को रिलीज करेंगे। रणबीर इज नाउ प्रेजेंटली शूटिंग फॉर लव एंड वॉर। हाल ही में नितेश तिवारी एक बबल गम एड शूट कर रहा था वो रिलीज की, ठीक है, और यश भी आया हुआ है यहाँ पर। वो लोग रामायण के जो एक्शन सीन्स है, मतलब सॉरी यश जिसमें जो सीन शूट कर रहा है वो गाइस उन लोग यहाँ पे कैन करने वाले हैं, तो वो फिल्म सेफ हैंड में है। जितने लोगों ने भी उस फिल्म में काम किया है, दैट फिल्म इज इन सेफ हैंड्स। लव एंड वॉर, अब बंसाली क्या तांबा पित्तल बना है वो पिक्चर देखेंगे तब पता चलेगा। वो भी अच्छी फिल्म बनाएगा, खराब फिल्म नहीं बनाएगा। एंड उसके बाद रणबीर कपूर जैसे ही रैप अप करेगा रामायण 2 एंड लव एंड वॉर, वो यहाँ पर अप्रैल के महीने से 2026 के धूम 4 की शूटिंग करने जाएगा। ब्रह्मास्त्र 2 कब बनेगी ये मेरे को नहीं मालूम, उसकी गारंटी में लेता नहीं। एनिमल पार्क तो डेफिनेटली यहाँ पे बनेगी। सो गाइस अयान मुखर्जी का आई थिंक वॉर 2 का इंतजार करना चाहिए कि वॉर 2 किस तरह से पेस आउट होती है, वॉर 2 को क्या रिएक्शन मिलता है। आपने जो ट्रेन सीक्वेंस शूट किया है वॉर 2 में, आपने जो यहाँ पर चेस सीक्वेंस शूट किया है बोट में, उसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि रिस्पॉन्स जो आया है ऑडियंस का मिक्स्ड आया है वॉर 2 को लेकर। गाइस मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, नंबर्स आएंगे, जूनियर NTR बहुत बड़ा स्टार है और ऋतिक भी क्राउड लेकर आएगा, लेकिन लेट्स वेट फॉर वॉर 2 रिस्पॉन्स ओवर ईयर। उसके बाद जो है धूम 4 जब बनाओ VFX ना के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, स्केल इनहेंस करना है, वो प्लेट्स लगा के स्केल इनहेंस करो, लेकिन लाइव लोकेशन जाओ तुम लोग। अरे भाई पायनियर है यशराज फिल्म्स। धूम 2 का बस्ती का सीन याद है, उदय का और अभिषेक का, फिल्म सिटी में पूरा धारावाहिक क्रिएट किए थे उन लोगों ने। भाई आइकॉन पायनियर्स है। अरे वॉर का टीजर देखो तुम लोग, वो आदमियों से उम्मीद है यशराज से ऑलवेज द बेंचमार्क इज रियल हाई। डेफिनेटली लेट्स सी गाइस अयान मुखर्जी क्या करते हैं वॉर 2 से। मेरे को तो भाई ऋतिक पे पूरा विश्वास है कि वॉर 2 ऋतिक संभालेगा। अब अयान ने क्या किया है, वो लेटर लिखने में माहिर है अयान, क्या लेटर लिखता है, क्या फिल्म बनाता है, ये तो 14 अगस्त को पता चलेगा। फिंगर्स क्रॉस धूम 2 में स्टार पावर इतना असला ज्यादा है, डेफिनेटली वो सेल थ्रू होगी। जूनियर NTR क्या करता है देखने लायक रहेगा। बहुत जल्द गाना जो है YRF में यहाँ पे शूट होने वाला है और कुछ अपडेट्स आके जरूर बताऊंगा। फिलहाल धूम 4 अप्रैल 2026 शूट बिगिंस, 2027 रिलीज। श्रीधर राघवन एंड आदित्य चोपड़ा स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बाय अयान मुखर्जी, साइंस ही लंडन। धूम 4 इंतजार कीजिए, दे आर कमिंग बैक अगेन फॉर धूम मचाले। स्टे कूल मैन।